कक्षा 7 चैप्टर 4 सरल समीकरण पढ़ रहे हैं हम। आज हम सीखेंगे समीकरणों को हल करना। उस क्रम में सबसे पहले हम समीकरण से चर को कैसे अलग करें, क्योंकि समीकरण को हल करने का मतलब है चर का मान ज्ञात करना। तो देखें, एक समीकरण लेते हैं x + 3 = 7। तो यहाँ पे हमें चर को अलग करना है, चर का मान ज्ञात करना है। तो देखें इसमें क्या क्या क्रम होंगे, क्या क्या चरण होंगे। यहाँ देखें चर में 3 ऐड है, बाएं पक्ष में देख रहे हैं और दाएं पक्ष में एक पूर्णांक है। तो जब चर में कोई संख्या जुड़ी हुई है तो क्या करेंगे, उसी संख्या को दोनों पक्षों में माइनस कर देंगे। तो +3 है, -3 और 7 - 3 दोनों पक्षों में। तो ये +3 - 3 ये 0 हो गया x, और यहाँ पर 7 - 3 ये 4 हो गया। ऐसा क्यों किया? किसी भी संख्या को बराबर चिन्ह के दोनों ओर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि मैं लिख रहा हूं 8 + 3 = 11। 8 + 3 बराबर कितना है? 11। अब मैं दोनों तरफ, इधर भी देखो 8 + 3 11 होता है और ये 11 है, यानी कि यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब मैं दोनों तरफ देखो +3 हो रहा है, यहाँ -3 किया और यहाँ पे भी -3 कर रहा हूं, यानी दोनों पक्षों में समान संख्या को घटा रहा हूं। तो क्या हुआ, यहाँ +3 - 3 ये तो 0 हो गया। ये कितना बच गया? 8। और यहाँ पे देखो 11 में से 3 माइनस हुआ तो ये कितना हुआ? 8। तो तब भी ये क्या आ गई? बराबर। यानी कि मैंने समान संख्या को दोनों पक्षों में घटाया है तो मान में कोई अंतर नहीं रहा। जो भी मान आएगा दोनों तरफ बराबर ही होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखें, हमने +3 था, दोनों तरफ -3, यानी कि जो भी संख्या होगी अगर वो प्लस वाली है तो माइनस वाला दोनों तरफ लिखना है, माइनस करना है, और माइनस हो रहा है तो दोनों तरफ प्लस करना है। तो इस तरह से हम चर को क्या कर देंगे? अकेला। हम एक तरफ हमें चर करना है और दूसरी तरफ शेष संख्याएं। इसी तरह से देखें y - 2 = 11 है। तो अब देखें हम यहाँ चर में 2 माइनस हो रहा है तो क्या करेंगे, दोनों ओर पक्षों में जोड़ देंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, ये राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष, दोनों ओर हमने जोड़ दिया। तो यहाँ -2 + 2 ये 0 हो जाएगा और ये 11 और 2 समान चिन्ह है, जुड़ गए 13। तो इस तरह से जोड़ करके और घटा करके हमने चर को अकेला कर लिया। इसी प्रकार जब संख्याओं में चर में गुणा और भाग हो रहा हो तब क्या करना है? देखो 2y = 7, यहाँ पे 2 से y की गुणा हो रही है, ये इस तरह से। तो जब चर के साथ गुणा हो किसी पूर्णांक की तो क्या करना है? भाग करना है दोनों ओर, यानी कि दोनों पक्षों में उसी संख्या से, उसी पूर्णांक से जिससे गुणा हो रही है भाग करेंगे। भाग किया मैंने, इधर भी /2 लिख दिया, इधर भी /2, तो यहाँ ये कैंसिल। तो y जो चर है वो अकेला हो गया। तो हमको चर को अकेला करना है। अगर यहाँ पे भाग हो रहा है t/3 = 5 है, तो यहाँ पे भाग हो रहा है चर में, तो इसी संख्या से, इसी पूर्णांक से दोनों पक्षों में
गुणा कर देंगे। तो मैंने 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर दी, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल। ये ठीक भिन्नों को जैसे सरल करते हैं वैसे ही करना है। तो ये हो गया t बराबर 5 3 जा 15। तो इस तरह से चर जो है वो अकेला हो गया, चर यहाँ देख रहे हैं अकेला हो गया, यहाँ चर देखा अकेला हो गया। तो इस तरह से हमें चर को अलग करना है और इस प्रकार हमें चर के मान ज्ञात करने हैं और समीकरण को हल करना है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो x का मान निकला, चर का मान, यहाँ पे y का मान ज्ञात हो गया, यहाँ भी y का मान ज्ञात हो गया, यहाँ पे t का मान ज्ञात हो गया। तो प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है चर को पृथक करने वाले चरण बताइए। तो यहाँ पे है पहला x माइनस 1 बराबर 0। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे -1 हो रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों ओर 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ -1 + 1 तो 0 हो गया, ये बच गया x और यहाँ 1। इस प्रकार चर अकेला हो गया। ऐसे ही यहाँ देखें d वाला इसका फर्स्ट का x + 6 बराबर 2। तो देख रहे हैं यहाँ 6 प्लस हो रहा है, तो मैं उसको माइनस करूंगा दोनों ओर। अब देखें यहाँ 6 में 6 तो 0 हो गया, यानी सिर्फ x बचेगा। आप चाहें तो यहाँ पे +0 ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 में 6 0 और ये -4 विपरीत चिन्ह है, घट गए, 6 में से 2 हो गया 4, ये 6 बड़ा है इसका चिन्ह, पूर्णांकों के जोड़ने घटाने के नियम। तो x और 0 को जोड़ेंगे x ही आएगा -4। तो इस तरह से x जो है चर जो है वो अलग हो गया, है ना। यहाँ पे देखें h वाला पार्ट इसका y + 4 बराबर -4। तो यहाँ पे देखो चर के साथ हमें हमेशा देखना है चर के साथ क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, किसकी गुणा हो रही है, किसके भाग हो रही है। लेकिन क्रम क्या होगा, पहले देखेंगे जोड़ या योग या घटाने, पहले ये चेक करना है, उसको हटाना है समीकरण में, उसके बाद गुणा या भाग, फिर उसको देखना है। ये नहीं कि आप पहले गुणा भाग को हटाने लग जाएं। तो पहले योग और घटाने के देखेंगे, जैसा कि हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या कर देंगे, अब दोनों ओर 4 माइनस करेंगे, तो इधर भी बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी। तो ये हो गया y, ये तो 4 में 4 0 हो गया, और ये समान चिन्ह है -4, तो ये हो जाएगा 8। दोनों बराबर हैं, किसी का भी चिन्ह लगा दें, तो ये हो गया -8। इसी तरह से देखें दूसरे प्रश्न में, दूसरे में देख रहे हैं ए पार्ट दूसरे का 3l बराबर 42। तो यहां पर देखें 3l का मतलब है 3 × l, 3 और l की मल्टीप्लाई हो रही है, चर में 3 की गुणा है। तो अब क्या करेंगे, 3 से भाग, जब गुणा हो तो भाग करना है, और जब भाग हो तो गुणा, लेकिन दोनों पक्षों में। तो यहां पे भी किया है, बाएं पक्ष में भी और दाएं में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया l, और यहाँ 3 से भाग करेंगे तो 3 बन जा और 3 4 जा। इसी तरह से यहाँ देखें p/7 c पार्ट बराबर 4 है। तो यहाँ देखें 7 से भाग हो रहा है चर में, तो क्या करना पड़ेगा, 7 से गुणा। तो बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी, दोनों जो समान संख्या को ही घटाएंगे, समान संख्या को ही दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, समान संख्या को ही दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, समान संख्या से ही दोनों पक्षों में भाग करेंगे। 7 से 7 कैंसिल, ये बचा p7 4 जा 28। भाई इस तरह से आपको काटना सरल करना भिन्नों में किया है आपने, भिन्न पढ़े थे। तो ये p जो चर है वो पृथक हो गया। तो इस तरह से आप इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल
करेंगे। जी पार्ट देख रहे हैं, ये देखो ये वाला लिख दिया है। यहाँ देखें 5 से भाग हो रहा है, तो 5 से दोनों पक्षों में गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी बाएं में भी और दाएं में भी कर दी। अब ये 5 से 5 कैंसिल, ये ए हो गया और 5 1 जा 5 3 जा, तो 7 1 जा 7 अंश 7 हो गया और हर 3।